नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में भारत में दो बहुत ही दुखद हवाई घटनाएं हुई हैं। जी, बहुत चिंताजनक बात है। हाँ, एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई और फिर उत्तराखंड में भी एक हेलीकॉप्टर हादसा हो गया। बिल्कुल। हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स और कुछ लेख हैं, आज हम उन्हीं को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ और इसके मतलब फौरी तौर पर क्या परिणाम दिख रहे हैं। हाँ, और अहमदाबाद वाली घटना तो खास तौर पर पिछले 10 सालों में भारत की सबसे गंभीर हवाई आपदाओं में से एक मानी जा रही है। तो चलिए उसी से शुरू करते हैं, अहमदाबाद वाली घटना। जी बिल्कुल। ये घटना है 12 जून 2025 की। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171। ये एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान था। अच्छा, ड्रीम लाइनर। जी, अहमदाबाद से लंदन गाटविक जा रहा था। इसमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर। लेकिन हुआ ये कि टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड्स बाद विमान अहमदाबाद में ही मगनेरा नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल पर गिर गया। टेक ऑफ के फौरन बाद? जी हाँ, बिल्कुल, उड़ान भरने के तुरंत बाद। और इसमें जाने कितनी गई? ये बहुत भयावह लग रहा है। हाँ, ये बहुत ही भयावह था। विमान में 242 लोग थे, उनमें से 241 की मौत हो गई। और इतना ही नहीं, जमीन पर मतलब हॉस्टल में कम से कम 39 लोगों की जान चली गई। हे भगवान, 241 विमान में और 39 जमीन पर। लेकिन मैंने पढ़ा कि कोई एक यात्री बचा भी है। हाँ, ये बिल्कुल एक, आप कह सकते हैं, चमत्कार ही है। एक यात्री विश्वश कुमार रमेश, जो ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं, सीट 11A पर थे। वो बच गए। कैसे? मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना में? उनका कहना है कि वो विमान से किसी तरह बाहर निकले और पास के रेत के एक टीले पर गिरे। शायद उसी वजह से उनकी जान बच पाई। अविश्वसनीय। हाँ, पर दुखद बात यह है कि उनके भाई भी उसी फ्लाइट में थे और उनकी मृत्यु हो गई। बाद में विश्वश कुमार ने ही उनका अंतिम संस्कार किया। बहुत दुखद। अच्छा, इस विमान के बारे में कुछ और जानकारी? ये ड्रीम लाइनर VTANB रजिस्ट्रेशन था शायद? जी हाँ, VTNB। और ये विमान करीब 12 साल पुराना था। और एक अहम बात यह है कि ये बोइंग 787 मॉडल के लिए पहली इतनी बड़ी मतलब फेटल दुर्घटना है जिसमें इतनी जानें गई हों। पहली? ये तो चौंकाने वाली बात है। और इसके रख रखाव, इंजन वगैरह के बारे में कुछ पता चला? शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि विमान के इंजन और मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स कथित तौर पर साफ थे। मतलब कोई बड़ी गड़बड़ी पहले से पता नहीं थी। तो फिर कारण क्या हो सकता है? जांच तो चली रही होगी, जाहिर है। बिल्कुल, जांच चल रही है। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB मुख्य एजेंसी है। अच्छा। और उनकी मदद के लिए यूके की AAIB, अमेरिका की NTSB और साथ में बोइंग और GE जो इंजन बनाते हैं उनके विशेषज्ञ भी शामिल हैं। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग लिया जा रहा है? जी हाँ, क्योंकि ये बड़ी घटना है। वो लोग अभी ब्लैक बॉक्स का डेटा देख रहे हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें सारी बातचीत और तकनीकी जानकारी होती है। बिल्कुल। और साथ ही घटनास्थल से मिले CCTV फुटेज और दूसरे फ्लाइट पैरामीटर्स जैसे इंजन कितना चला, फ्लैप्स की सेटिंग क्या थी, लैंडिंग गियर की पोजीशन क्या थी, ये सब कुछ बारीकी से देखा जा रहा है। काफी विस्तृत जांच लग रही है। तो शुरुआती रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? उम्मीद की जा रही है कि शायद करीब 3 महीने में एक प्रारंभिक रिपोर्ट आ जाए। ठीक है। तो ये अहमदाबाद की घटना हुई और देश इससे सदमे में था ही कि कुछ ही दिन बाद उत्तराखंड से भी एक बुरी खबर आ गई। हाँ, वो भी बहुत दुखद था। 15 जून को केदारनाथ से गुप्तकाशी एक हेलीकॉप्टर जा रहा था। वो गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। इसमें एक नवजात शिशु समेत सभी 7 लोग जो सवार थे उनकी मौत हो गई और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई। ओह, 7 लोग हेलीकॉप्टर में और एक जमीन पर। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? शुरुआती तौर पर तो खराब मौसम को ही वजह माना जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौसम अचानक बदलता है तो। हाँ, ये तो होता है। खैर, इन 2 हादसों के बाद सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं एयरलाइन सरकार की तरफ से? हाँ, चिंताएं तो बड़ी हैं। अधिकारियों ने फौरन एयर इंडिया के जो बोइंग 787 और 777 विमान हैं उनके बेड़े की मतलब ज्यादा गहन जांच के आदेश दिए हैं। अच्छा। और सुने में आया है कि 33 ड्रीम लाइनर में से 26 की जांच पूरी भी हो गई है। तेजी से काम हो रहा है मतलब। जी। और एयर इंडिया ने भी एक कदम उठाया है। उन्होंने अपनी इंटरनेशनल वाइड बॉडी फ्लाइट्स की कैपेसिटी मतलब क्षमता करीब 15% कम कर दी है मिड जुलाई तक। ओह, क्यों? उन्होंने कारण बताया है सुरक्षा समीक्षा और साथ ही उस क्षेत्र में जो हवाई तनाव है उसको देखते हुए। समझ गया।
और नियामक संस्था डीजीसीए, उनका क्या कहना है? डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने भी एक्शन लिया है। उन्होंने एयर इंडिया से कहा है कि सुरक्षा निरीक्षण में जो कथित चूक हुई है उससे जुड़े 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करने को कहा है, ये तो गंभीर बात है। जी, और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि डीजीसीए ने पहले भी एयर इंडिया को उनके एयरबस विमानों में इमरजेंसी स्लाइड्स के रखरखाव में देरी को लेकर चेतावनी दी थी। अच्छा, तो ये पहले की चेतावनी और अब ये हादसा, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती है या फिर सिस्टम में कोई बड़ी प्रॉब्लम है? बिल्कुल, यही जांच का एक बड़ा सवाल रहेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो अहमदाबाद वाली दुर्घटना, जिसमें 280 से ज्यादा जानें गईं, वो तो पिछले 1 दशक की सबसे भीषण आपदा है भारत में। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। और दोनों ही मामलों में जांच चल रही है। मैकेनिकल फेलियर, प्रोसेस में गड़बड़ी, इंसानी भूल, मौसम, हर पहलू को देखा जा रहा है। और इसका असर सिर्फ जांच तक नहीं है, पूरे देश में सेफ्टी रिव्यू हो रहे हैं, नियम कड़े करने की बात हो रही है, एयरलाइन ऑपरेशंस पर भी असर दिख रहा है। बिल्कुल। तो आज हमने इन्हीं दुखद घटनाओं और उनके जो फौरी नतीजे हैं, उनसे जुड़ी जानकारी को समझने की कोशिश की है। हाँ, जो जानकारी अभी तक सामने आई है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि जांचकर्ता किस नतीजे पर पहुंचते हैं। असल वजह क्या थी? कोई तकनीकी खराबी, मानवीय चूक, या फिर इस पूरी व्यवस्था में कोई प्रणालीगत कमी? और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है ना? कि जब ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं तो जो तात्कालिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे जांच, सस्पेंशन, और जो लंबे समय के सुरक्षा सुधार होते हैं, उनके बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? बिल्कुल, मतलब तुरंत एक्शन लेना भी जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म सुधार कैसे हो? हाँ, और भविष्य में ऐसी घटनाओं को